तो आप सभी का ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कठिन इकोनॉमिक्स के, जटिल इकोनॉमिक्स के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में समझाने का सलीका तरीका इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश, इसीलिए सीरीज़ का नाम भी ई फॉर इकोनॉमिक्स है। हमने इससे पहले कई जटिल मुद्दों पर बात करी है और अपनी एक समझ विकसित करी है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, भारत और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंपैरिजन को हमने देखा था। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, जहां पर हम एक लेटेस्ट एग्रीमेंट पर बात करेंगे जो भारत और यूनाइटेड किंगडम्स, ब्रिटेन ने साइन करा है, दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज के मुद्दे की बात होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स। दुनिया गोल है, समय गोल है। कैसे? एक वक्त था जब भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्री ट्रेड करती थी, मतलब भारत से कच्चा माल ले तो जाती थी, उस कच्चे माल को प्रोसेस करके बना हुआ माल, वैल्यू एडेड माल भारत में बिना कुछ टैक्स दिए लाकर बेचती थी, बिना कुछ टैरिफ दिए भारत में लाकर बेचती थी। कपास ले जाती थी, कपड़ा अपनी फैक्ट्री में बनाकर बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए भारत आती थी और उसे बेचती थी। वापस वक्त हमें वहीं लाकर खड़ा कर रहा है। भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। अंतर यह है कि यूके आज भी भारत में बिना कुछ बड़े टैरिफ दिए अधिकतर वस्तुओं पर भारत में अपना सामान बेचेगा, लेकिन साथ में भारत को भी इस बार फायदा है। भारत भी बिना कुछ बड़े इंपोर्ट ड्यूटी यूके में पे करे अपना सामान ब्रिटेन को बेचेगा। इसी को आसान भाषा में हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और कुछ मैंने यहाँ जो वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन्हें भी एक बार समझते हैं। इंडिया, यूके। भारत में मान लो एक पार्ले जी का बिस्किट बना है और यूके में बिकने जाता है, तो आमतौर पर यूके की सरकार उस पर एक टैक्स लगा देगी। उस टैक्स को हम कहेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। यूके की बॉर्डर में एंटर होने से पहले पार्ले जी के बिस्किट पर एक टैक्स लग जाएगा, दैट वुड बी नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। बाय द सेम लॉजिक, यूके भी अगर कोई कार वगैरह बनाता है और भारत में आकर बेचता है, सायरन वाली, ठीक है भारत में आकर बेचता है, भारत की सरकार भी बोलेगी भैया रुको, हमारी टेरिटरी में आकर बेच रहे हो, क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं टैरिफ। टैरिफ लगने से होता क्या है, यूके की 1 करोड़ की लैंड रोवर कार जब भारत में आती थी, हम उस पर लगभग 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, तो 1 करोड़ की कार 2 करोड़ की हो जाती थी। भाव बढ़ जाता है वस्तु का, तो बहुत ज़्यादा लोग फिर लैंड रोवर नहीं खरीदेंगे। मतलब विदेश में बनी वस्तु भारत में नहीं बिक पा रही है, यूके में बनी वस्तु भारत में ज़्यादा नहीं बिक पा रही है। बाय द सेम लॉजिक, भारत में बना पार्ले जी, उनके द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी के कारण यूके में ज़्यादा नहीं बिक पा रहा है। इससे तो इंटरनेशनल ट्रेड को हार्म हो रहा है। इससे हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है यूके महारत हासिल रखता हो कार बनाने में, बढ़िया क्वालिटी की कार सस्ते दाम पर बनाने की क्षमता रखता हो, लेकिन वो भारत को बेच नहीं पा रहा है क्योंकि हम उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। और ऐसे ही हो सकता है भारत बढ़िया उम्दा क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स बनाने की क्षमता रखता हो, लेकिन यूके को बेच नहीं पा रहा हो। क्यों? क्योंकि यूके ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इस समस्या को, व्यापार में इस जटिलता को कैसे दूर करा जाए, इसका कई उपाय में से एक उपाय है मुक्त कर दिया जाए 2 देशों के बीच व्यापार। दोनों देश इसे आपसी सहमति से कर सकते हैं
क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वक्त नहीं है कि हमको किसी ने गुलाम बनाया है और हम पर अपनी नीतियां थोप कर चला जाए। ये वक्त है सहयोग का, साझेदारी का। दोनों प्रजातांत्रिक सॉवरेन देश हैं, दोनों आपस में फेस टू फेस बैठकर नेगोशिएट करेंगे, डील करेंगे कि तेरे यहाँ से आ रही ये वस्तु पर मैं इतना कम टैक्स लगाऊंगा और मेरे यहाँ से आ रही ये वस्तु और सेवा पर तू इतना कम टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा बता। फिर वो बोलेगा नहीं, इतने पे तो नहीं लगाऊंगा, इस पे तो लगाऊंगा। फिर नेगोशिएशंस चलेंगी। अंतिम निष्कर्ष कुछ निकला है। ऐसी नेगोशिएशंस 3 साल तक चली है। किसके बीच? भारत और यूके के बीच। 3 साल की कठिन नेगोशिएशंस के बाद भारत और यूके ने साइन करा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत लगभग अधिकतर वस्तुओं पर भारत ने कहा है कि भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी यूके से आ रही वस्तुओं पर नहीं लगाएंगे। इसलिए यूके से आ रही स्कॉच, विस्की, कार्स भारत में अब सस्ती बिकेंगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी भारत ने आने वाले 10 वर्षों में ग्रेजुअली खत्म करने की बात करी है। सिमिलरली भारत से भी जो वस्तुएं यूके में बिकने जाएंगी, यूके का कहना है भैया तुम नहीं लगा रहे, मैं भी नहीं लगाऊंगा। यूके भी भारत पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करेगा। नतीजा व्यापार बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी। व्यापार बढ़ने के अनंत फायदे हैं। नौकरी मिलेगी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य होगा, उन्नति होगी, बाहर आएगी, फूल खिलेंगे। ठीक, तो वही पहले पॉइंट कह रहा है कि 3 साल की कठिन नेगोशिएशंस के बाद भारत और यूके ने फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड कर लिया है और अधिकतर आइटम्स पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी 0 या क्लोज टू 0 ले जाने की बात कही है। देखते हैं इसके क्या क्या पहलू हैं, किन मुद्दों, किन वस्तुओं और किन सेवाओं को प्रमुखता से एग्रीमेंट प्रभावित करेगा। पहले वही बात है जो मैंने आपको समझाया कि भाई एफटीए क्या होता है। जब दोनों देश एक दूसरे पर लगने वाले टैरिफ्स को कम, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार मुक्त रूप से हो सके, एक दूसरे को बेच सके, दूसरा पहले देश को बेच सके। इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, खुद की क्षमताओं में निखार आता है, ज़्यादा एफिशिएंट इकोनॉमी बनती है, क्योंकि आप सबसे उत्तम वस्तु सबसे कम पॉसिबल दाम पर किसी दूसरे देश से खरीद सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप बेच सकते हैं, जो आपकी कमजोरी है आप खरीद लीजिए। कुल मिला के होता क्या है कि ड्यूटीज, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी जाती हैं अधिकतर प्रोडक्ट पर। हाँ, लेकिन इस बीच ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को इस ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा जाए। क्यों? क्योंकि वो संवेदनशील हो, उसमें दूसरी कुछ समस्याएं हों, जैसे इस एग्रीमेंट ने करा है। इस एग्रीमेंट ने बोला है, भारत ने बोला है कि यूके भाई तुम अपने स्कॉच, विस्की, कार्स भारत में आकर बेचना, हम इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगाएंगे, लगभग नील के आसपास, 100 से 10 पे ले जाएंगे तो वो 0 ही हो गई एक प्रकार से, बहुत कम लगाएंगे। लेकिन यूके भाई अगर तुम चीज़, पनीर, दूध, दही, मक्खन, छाछ, जीरे वाली छाछ भारत में आकर बेचोगे, मैं टैक्स लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ऐसा भारत कहता है। यूके ने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का कहना है कि अभी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी क्षमता नहीं है कि वो तुम्हारे यहाँ बनी वस्तुओं से compete कर सके। लेकिन हमारे ऑटोमोबाइल में है महिंद्रा की XUV 700 और टाटा की सफारी, बहुत अच्छे से ब्रिटिश ब्रांड्स जैसे बेंटले, लैंड रोवर से compete करने की क्षमता रख सकती है भविष्य में, या रखती है, व्हाटएवर। इसलिए वो सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, जहां पर मुझे नहीं दिख रहा कि हमारे किसान ब्रिटिश किसानों से compete कर पाएंगे, इसलिए उस सेक्टर को भारत का कहना है मैं खोलूंगा ही नहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। जहां पर मुझे लगता है कि मेरी भारत की कंपनीज ब्रिटिश कंपनीज से compete कर लेंगी, उसको खोलूंगा। सिमिलरली ब्रिटेन भी ऐसा ही करेगा,
तो कुछ सेक्टर्स को ओपन नहीं करा जाता है। एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए, जो मैं आपको पहले बोला था कि समय का पहिया घूमकर एक उसी थीम पर आया है। 1960 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्स इन इंडिया फॉर ट्रेड लीडिंग टू कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल चला, इन्होंने बहुत कच्चा माल भारत से भेजा ब्रिटेन। तो ये क्या करते थे, ऐसे जालिम क्या करते थे, ये भारत और ये यूके, तो भारत से कपास भेज देते थे, एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ यूके में मैनचेस्टर वगैरह में जो टेक्सटाइल मिलती वहाँ कपड़ा बना लिया, शर्ट वगैरह बना लिया, धोती बना दी, पैंट बना दिया और भारत भेजा। अब भारत में इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए थी, लेकिन सरकार तो इन्हीं की है, तो ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे। वहाँ पे बना कपड़ा भारत में बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए बिकने आ जाता था। तो हमारे यहीं पर जो कपड़ा बनता था वो महंगा पड़ता था, कोई खरीद ही नहीं रहा है उसे। विदेश से आया सस्ता कपड़ा हर कोई खरीद रहे, तो भारत की मिलें, भारत के उद्योग, भारत के कारखाने कभी पनप नहीं पाए। वही लिखा है कि कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स ने बहुत मर्केंटिलिज्म करा, लेकिन 2004 के बाद भारत ने बड़ा जोरदार काम करा। भारत के कुछ सेक्टर्स तेजी से उभरे, जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करा। यह है हमारी दवाइयाँ, यह है हमारा आईटी स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह है हमारा टेक्सटाइल उद्योग, दवाई का उद्योग, आईटी और ऑटो कंपोनेंट्स, गाड़ी के पुर्जे। नतीजा हमने इतना एक्सपोर्ट करा कि आज ब्रिटेन हमें $23 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हम ब्रिटेन को लगभग $33 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। जितना ब्रिटेन हमें बेचता है उससे ज़्यादा हम ब्रिटेन को बेचते हैं। सिक्का पलट गया है, किस्मत पलट गई है, हम उनके साथ एक ट्रेड सरप्लस रन करते हैं। वही लिखा है कि इंडिया एंजॉयज अ ट्रेड सरप्लस विथ यूनाइटेड किंगडम्स, $33 बिलियन इन इंपोर्ट्स वर्सेस $23 बिलियन इन एक्सपोर्ट। मतलब ये भारत यूके को एक्सपोर्ट करता है $33 बिलियन, उनके लिए तो ये इंपोर्ट हुआ ना, इसलिए यहाँ ऐसा लिखा है। भारत यूके को $33 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और उनके यहाँ से बुलाता कितना है, $23 बिलियन। किसी देश की प्रगति में, जीवन काल में ये कितना बड़ा मौका होगा कि वो देश जिसके अधीन गुलाम था, आज वही देश उस ब्रिटेन को ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं बेच रहा है, और वो मालिक देश जो कभी था वो हमें कम मूल्य की वस्तुएं बेच पा रहा है, हम उससे मुनाफा कमा रहे हैं। इट इज़ अ marvelous and a miraculous transformation we all should be proud of. Why this FTA matters? क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पहली बात, यूके ने कहा है कि आपके यहां से जो वस्तुएं आती हैं, ऐसी लगभग 99% वस्तुओं को मैं FTA में रखूंगा। मतलब 99% वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 के करीब ले आऊंगा। हमारे लिए बहुत फायदा है कि 99% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स वुड बी कवर्ड अंडर यूके FTA। मतलब ये FTA इतना महत्वपूर्ण है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ट्वीट करके हमें जानकारी दी थी कि भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। भारत के एक्सपोर्ट्स को मजबूत बनाने में मदद करेगा। लाजमी सी बात है, भारत से गई वस्तु जब यूके में बिकेगी और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो सस्ती बिकेगी, तो ज़्यादा बिकेगी, तो भारत के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे दुनिया में। और इसके साथ ही हमने हमारे किसान भाइयों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखा है कि जो सेंसिटिव आइटम्स हैं, जहां हमारे किसान ब्रिटेन से आ रहे दूध, दही, मक्खन, चीज़, मेयोनीज से compete नहीं कर पाएंगे, हमने इन आइटम्स को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं रखा है। मतलब ब्रिटेन इन आइटम्स को भारत को नहीं बेच पाएगा बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए। अगर बेच पाता तो सस्ता बेच देता, फिर हमारे किसान का, हमारी गिर गाय का दूध बहुत लोग नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से आया सस्ता दूध ही लोग खरीदते।
इसलिए कुछ सेंसिटिव आइटम्स जैसे एग्रीकल्चर इस एफटीए से बाहर है। यूके को क्या फायदा है? यूके बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि उसने यूरोपियन यूनियन को त्याग दिया था। यूके ने यूरोपियन यूनियन जब छोड़ा था तो उस इवेंट को एक नाम दिया गया है ब्रेक्सिट। और यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा मार्केट था यूके के लिए। यूके जा जाकर यूरोपियन यूनियन के देशों में अपनी वस्तुएं और सेवाएं बेचता था बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए। अब उसने छोड़ दिया तो यूरोपियन यूनियन ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। यूरोपियन यूनियन को नहीं बेच पा रहा है, बेचेगा किसको? ढूंढ रहा है बाजार। एक बाजार उसे मिला है भारत, उसको बेच पाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, भारत में आकर बेचेगा। तो यूके के लिए भी फायदा है कि उसने जो यूरोपियन यूनियन के रूप में अपना बाजार खोया था, भारत के रूप में उसे वापस प्राप्त कर सकता है। और भारत की अर्थव्यवस्था तो उभरती हुई है। हम रोज नए कपड़े, जूते, चप्पल और उन्हें ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आकर बेचो हमें। यूके को फायदा है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 2028 तक। 90% तक यूके से अगर भारत में 100 वस्तुएं आती हैं तो 90% वस्तुओं से भारत टैरिफ हटा देगा या उसे क्लोज टू जीरो ले आएगा। यूके को फायदा है कि उसकी 90% वस्तुएं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कवर्ड हैं। अभी जैसे आप देखेंगे तो लगभग दोनों के बीच में भारत और यूके मिला लूं तो $60 बिलियन का ट्रेड करते हैं हम मिलाकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलाकर। इस एफटीए के बाद उम्मीद है कि 2030 आते आते ये ट्रेड 60 से डबल होकर $120 बिलियन पे पहुंच जाएगा। तो बड़ी बढ़ोतरी देने की उम्मीद है इस एफटीए के द्वारा। 99% भारत की वस्तुएं जो यूके जाती हैं उन पर यूके इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही 90% वस्तुएं जो भारत आती हैं यूके से बिकने, उन पर भारत इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा या फिर बहुत कम लगाएगा। एक बहुत प्रमुख इसमें फैक्टर है कार्स। यूके इज नोन फॉर इट्स JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर कार्स। यूके के आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। भारत आते हैं यूके से बनकर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं हम। 10 करोड़ की कार 20 करोड़ में बिकती है भारत में, तो ज़्यादा नहीं बिकती ना। इस कारण से ये जो टैरिफ 100% था जैगवार और लैंड रोवर पर, इसे गिराकर भारत ने कहा है 10% कर देंगे। यूके के लिए तो चांदी ही चांदी। इसलिए ये ट्रेड एग्रीमेंट इन प्रमुख बातों से बहुत महत्व रखता है। जो मैंने आपको बताया वही बातें कुछ रिपीट हैं। जैसे यूके को क्या बेनिफिट है कि उसके जो लग्जरी ब्रांड कार्स हैं, जैगवार, बेंटले, एस्टन मार्टिन, भारत के बाजार में बहुत आसानी से अब बिक पाएंगी क्योंकि टैक्स बहुत कम हो गया है। Indian automakers get time to adjust with phased cuts and quotas। अब बात ऐसी है कि आप बोलेंगे सर जैगवार पे 100% टैक्स लगता था, अब 10% लगेगा, तो हमारे यहाँ जो बड़ी महंगी लग्जरी कार्स बन रही हैं वो तो compete ही नहीं कर पाएगी इससे। नहीं, तो बात ऐसी है, ऐसा एक दिन में नहीं होगा कि एक दिन में भारत 100% से JLR कार्स पे टैरिफ 10% ले आएगा। इट वुड बी डन ओवर 10 ईयर्स, 10 साल में कर दिया जाएगा। इस बीच हमारे ऑटोमेकर्स को टाइम है कि भाई वो इस नए कंपटीशन के साथ एडजस्ट करें। ये पॉइंट वही कह रहा है कि एक फेज्ड इंप्लीमेंटेशन में एक काम होने वाला है। और तीसरी बात, जब हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं, साथ में वो भी हमें भारत में बनी वस्तुएं कम टैरिफ पर बेचने के लिए सहमति दे रहे हैं। इस कारण से भारत में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स हैं या ऑटो पार्ट्स मेकर्स हैं जैसे बॉश, ये यूके में अपना बाजार बना सकते हैं अब,
क्योंकि यूके ने टैरिफ बहुत कम कर दिए हैं। तो कुल मिला के ऑटोमोटिव सेक्टर पे ये प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर और स्कॉच एंड विस्की अल्कोहल, उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। एक एक करके बात करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर, ये एफटीए नहीं हुआ उससे पहले भारत जब अपने कपड़े लत्ते यूके को बेचता था तो उस पर यूके 12% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था। $100 का शर्ट भारत में बनकर जब यूके जाता था तो $112 पे बिकता था। पोस्ट एफटीए क्या हो जाएगा? जीरो इंपोर्ट ड्यूटी। $100 का शर्ट भारत में बना तो यूके में $100 में ही बिकेगा। इससे पता है हम किससे compete कर पाएंगे? हमारे एक पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है उससे, बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को ऐसे भी यूके बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे करे अपने कपड़े यूके में बेचने की इजाज़त देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो सबसे गरीब देश हैं, उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी पे करने से रियायत है। तो बांग्लादेश सस्ते कपड़े बना तक कर यूके में बेच देता था। हमारे कपड़े जब यूके में जाते थे तो महंगे हो जाते थे क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती थी। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हमसे इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली गई है, तो हम किससे compete कर पाएंगे? बांग्लादेश से। तीसरा फायदा, ट्रंप भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है, राइट? यूएस की नीतियां स्टेबल नजर नहीं आ रही हैं। देयर आर सम रैंडम चेंजेस इन द पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी दीज पॉलिसीज स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक। there are such amount and degree of random changes that you cannot trust US to be an ally। ऐसी एक कहावत है कि यूके से यूएसए से दुश्मनी भारी पड़ती है, लेकिन यूएसए से दोस्ती तो घातक है। मतलब आप मर ही जाओगे अगर यूएस के दोस्त होगे तो। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेजी से अपना पाला बदलता है। तो यूएसए पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बाजार तलाशने के कंटेक्स्ट में हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम यूएसए में जाकर बेचेंगे, तो हमें अपने अंडे दूसरे बास्केट में भी रखने की ज़रूरत है। एक बास्केट होगा यूके, कि भाई यूके में भी ध्यान दो, वहाँ बेचो, क्योंकि यूएसए पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करा जा सकता, स्पेशली अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब कहानी का नतीजा ये होगा कि जो निटेड क्लॉथ्स हैं, बेडशीट्स, कपड़े, इनका एक्सपोर्ट भारत से यूके 3 से 4% तक बढ़ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही एक और सेक्टर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, हीरे जवाहरात। बहुत बड़ी मात्रा में भारत और यूके में ट्रेड होता है जेम्स एंड ज्वेलरी का। जैसे ही यूके टैरिफ काटेगा, भारत में बने हीरे जवाहरात और ज्वेलरी सस्ती यूके में बिकेगी, तो भारत की कंपनीज और बेहतर एक्सपोर्ट कर पाएगी। ऐसी उम्मीद है कि भारत लगभग $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा जेम्स एंड ज्वेलरी का यूएसए को, यूके को। हम यूके की बात कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज, हमने अपने कृषि के बाजार यूके के लिए खोले नहीं हैं, ये साफ साफ इस एग्रीमेंट में लिखा है। लेकिन यूके का कहना है कि भाई मेरे किसान आपसे compete करने की क्षमता रखते हैं, तो मैं अपने बाजार खोल रहा हूं, तुम अपने यहाँ बने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेरे यहाँ ला कर बेचो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत के लिए तो सोने पे सुहागा। भारत में बने मसाले, चाय, ताज़े फल को बढ़िया मार्केट मिलेगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में। वही ये पॉइंट कह रहा है। इस सब का नतीजा क्या होगा? इस सब का नतीजा ये होगा कि रोजगार बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी भारत की, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। हमारे जो छोटे उद्योग है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्हें नए बाजार मिलेंगे। कुल मिला के ये वाला जो इलाका है, इसमें अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ नजर आएगी। आईटी सेक्टर, एफटीए कह रहा है कि आईटी सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूके में जाकर और सुगम तरीके से एंट्री पा पाएंगे।
कुल मिलाकर एंट्री प्रोसेस ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स इन यूके मार्केट वुड बी मेड मोर ईजियर, ऐसा एफटीए का कहना है। और इससे लगभग 60,000 हमारे जो आईटी के टेकीज हैं वो फ़ायदा लेंगे। हमारी बड़ी आईटी कंपनीज़ के ऑपरेशंस आसान बनेंगे और ज़्यादा आसानी से यूके के क्लाइंट्स भारत की आईटी कंपनी के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेंशियस पॉइंट। ये एक विवाद का मुद्दा था 3 सालों से। यूके भारत के आईटी प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर को वहाँ एंट्री नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव एग्रीड एंड on some more things which I am showing regarding social security UK has agreed. अब क्या होता है, जैसे जब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भारत का इंजीनियर, ये मान लो भारत का इंजीनियर है रमेश, ये जब यूके जाता था तो यूके में ये यूके की सरकार को भी अपनी कुछ सोशल सिक्योरिटी का पैसा देता था और अपनी सैलरी से भारत की सरकार को भी कुछ सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा देता था या हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा देता था कि भाई मेरा इंश्योरेंस करा लेना, मेरा प्रोविडेंट फंड चलाना। अब आदमी एक ही है, उसका पैसा 2 बार कट रहा है, एक यूके में प्रोविडेंट फंड पे कट रहा है और एक भारत में प्रोविडेंट फंड मेंटेन करने के लिए कट रहा है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इस बात को दोनों देशों ने तय कर लिया है कि इस प्रकार से जो छोटी अवधि के लिए भारत के आईटी प्रोफेशनल्स या स्किल्ड वर्कर्स यूके में जाएंगे काम करने, उनकी सैलरी से 2 बार पैसा नहीं कटेगा, एक ही बार कटेगा और वो भारत में जमा होगा। तो वर्कर्स विल पे ओनली इनटू इंडियन ईपीएफओ, नो नीड टू कंट्रीब्यूट टू यूकेज नेशनल इंश्योरेंस स्कीम। ये जो डबल कंट्रीब्यूशन था ये हट गया है। इससे हमारा जो टेकी, हमारा जो रमेश आईटी इंजीनियर यूके में काम करता था, वो अपनी सैलरी से और 10 रुपए बचा पाएगा। अगला पॉइंट इज रिलेटेड टू अल्कोहल, पर्टिकुलरली विस्की एंड स्कॉच। तो भारत का कहना है कि भारत में बहुत बड़ी डिमांड है, इनफैक्ट भारत में नहीं दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है यूके में बनी विस्की और स्कॉच की। फिलहाल भारत यूके में बनी विस्की और स्कॉच पर बहुत जोर से इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, इस कारण से वहां बनी विस्की एंड स्कॉच भारत में बिक नहीं पाती है ज़्यादा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इस बात पर भी सहमति हुई है कि भारत विस्की और स्कॉच पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 150% से घटाकर 75% पर ले आएगा हाथों हाथ, और फिर अगले 10 सालों में इसे भी घटाकर 40% पर ले आएगा। ये कुछ टाइमलाइन है कि फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी 150% लगती है यूके में बनी विस्की पर जब वो भारत में आती है, इसको हाथों हाथ हम घटा रहे हैं और 75% पर ले आएंगे 1 साल के भीतर और अगले 10 सालों में इसे और घटाकर 40% पर ले आएंगे। इससे यूके उसके यहाँ बने अल्कोहलिक बेवरेजेस भारत में ज़्यादा मात्रा में बेच पाएगा, लेकिन आपको खरीदना नहीं है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। कुल मिलाकर हमने इस एग्रीमेंट में सभी बातों का ध्यान रखा है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़े, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की सुरक्षा हो सके, हमारी जीडीपी बढ़े और भारत के वो सेक्टर्स यूके से compete करें जो क्षमता रखते हैं, जो क्षमता नहीं रखते वो ज़्यादा compete ना करें, उन्हें सहेज कर, उन्हें संभाल कर, उन सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाकर रखा जा सके। अंतिम निष्कर्ष यही है कि कुल मिला के इससे व्यापार बढ़ेगा, 2 देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहतर होंगे। आर्थिक संबंध जितने बेहतर होते हैं स्ट्रैटेजिक संबंध भी उतने बेहतर होने की उम्मीद होती है, खास तौर पर जब दोनों वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हों। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये जो हमारी सीरीज़ है ई फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें मैं आपको आसान तरीके से ये पेश कर पाया होऊंगा कि एक जटिल मुद्दा एफटीए वो भारत और यूके के बीच किन किन मुद्दों पर हुआ है और उसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।